ये कहानी है उस ज़माने की कि जब 2004 का दौर था। अच्छा। बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो उन्हीं लड़ाइयों के बीच 20 अप्रैल जुमेरात का दिन आया। दिन के 2 बज रहे थे जब इस इंसानों की दुनिया में मैंने अपना कदम रखा। तो सारी की सारी आवाम को सिर्फ एक ही झटका लगा। मैं नहीं मानता। और सब के सब हिल गए और फिर सब इंसानों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ये कौन सा जुबा हमारी इस इंसानों की दुनिया में उतरा है कि जिसने उतरते के साथ ही अपने पलीत कदम रखते ही सबको हिला के रख दिया है। देखते ही देखते मैं 1 साल का हो गया। अच्छा। और फिर मेरे अंदर का कीड़ा जागने लगा। तो फिर जाके मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक कीड़ा भी है जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत ही ताकतवर भी है। और वो कोई आम कीड़ा नहीं, बल्कि वो कीड़ा खुद को तो परेशान था ही, लेकिन फिर उसने दूसरों लोगों को भी तंग करना शुरू कर दिया, मतलब मैंने। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं और मेरे अंदर का कीड़ा दोनों ही बड़े हो गए। फिर जो होना था वो तो आप लोग समझ ही सकते हो। नहीं। सबसे पहले तो मैंने अपने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। अच्छा। और फिर गली मोहल्ले, और फिर 5 साल की उम्र में मुझे स्कूल जैसी चीज़ में उठाकर फेंक दिया गया। फिर आगे क्या ही होना था, मैं अपने क्लास के बच्चों को ही तंग करना शुरू कर दिया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। क्लास के बच्चे बहुत परेशान थे। मिस और मैडम को शिकायतें मेरी जाती रहती थी। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और साथ साथ मैं भी बड़ा होता गया और मेरे अंदर का कीड़ा भी बड़ा होता गया। और मैं अचानक से 8 क्लास में पहुंचा। 8 क्लास में पहुंचते ही मैं एक नए स्कूल में पहुंच गया। तो वो मेरा दूसरा स्कूल था। उस स्कूल के पहले ही दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ मुझे कुछ नए नए अजूबे देखने को मिले, जो कि मुझसे कई ज़्यादा फनकार, कई ज़्यादा ख़तरनाक, कई ज़्यादा बोलने वाले और कई ज़्यादा सबको तंग करने वाले थे मौजूद। तो उनको देखकर थोड़ा सा मेरा कीड़ा शांत होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मरते गया और मैं शांत स्वभाव का हो गया। कुछ टाइम वहाँ पढ़ने पर टाइम गुजरने लगा। फिर ब्रेक टाइम हुआ और हम सब अजूबे एक दूसरे के कंधे में हाथ डालते हुए ग्राउंड की ओर बढ़े। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे, कुछ अजूबागिरी हम लोग दिखा ही रहे थे। तो इतने में 3 लड़कियों का गुज़र होता है और उनमें से बीच वाली लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा देती है। तो मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन फिर क्या ही होना था यार, दोबारा आ गई वो। उसके बाद दोबारा जब उसकी मुस्कान मेरे वो दिल पे एक अजीब सी घंटी बजा गई। फिर क्या ही होना था आप लोग तो समझ ही सकते हो ना। नहीं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक और बात सुन लो, इसके आगे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगी, तो रो मत जाना। और अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बजा दो मेरे घर की। और हाँ, सुन तो लो, अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर तुम लोगों ने आने वाली वीडियो से पहले करवा दिए तो मैं आप लोगों को अपनी लाइफ की इस इमोशनल लव स्टोरी का सीन लाइव आकर सुनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।